हिंदुस्तान आज देश में धार्मिक और राजनीतिक द्वंद्व उत्पन्न हो रहा है। तो जनता जिन लोगों से आशा करती है कि हमारे हितचिंतक हैं और हमारा मार्ग प्रशस्त करें। अब देखो, जो धार्मिक लोग हैं वे धर्म की उचित परिभाषा नहीं दे रहे और धार्मिक आडंबर प्राचीन काल से फैलता है। धार्मिक आडंबर जब फैलता है तो जनता का विश्वास धार्मिक आचार्यों से उठ जाता है। अब धर्म क्या है? जब धर्म पर वार्ता हो रही है तो धर्माचार्य अपने विचार दे। परमात्मा ने सबका धर्म, सब प्राणियों का धर्म निर्धारित किया है। धर्म कभी बनाया नहीं जाता, धर्म होता है। जैसे जल का धर्म है शीतलता प्रदान करना, प्यास बुझाना, तो उसका धर्म है। तो मानव ने धर्म नहीं बनाया, ये स्वतः स्वाभाविक धर्म है, ये विज्ञान का विषय है। इसी प्रकार से जीव जंतुओं के अपने धर्म है। पशु का छोटा सा बच्चा भी यदि जल में छोड़ दिया जाता तो तैर जाता है, प्राकृतिक रूप से वो तैरता है। पक्षी उड़ते हैं, तो ये धर्म है। ऐसी मानव का भी धर्म है। तो यहाँ जो धार्मिक आडंबर है, धार्मिक लोग आपस में टकरा रहे हैं कि मेरा धर्म बड़ा, मेरा मत बड़ा, मेरा विचार बड़ा। अब पुस्तकों में जो लिख दिया गया है वो अपूर्ण ज्ञान है। पुस्तकों में ज्ञान कहाँ से आया, ये जानना होगा। पुस्तकें मानव ने रची, मानव उसका श्रवण करता है और मानव प्राणी ही उसका प्रवचन और उपदेश करता है। अब पुस्तकों के आधार पर एक द्वंद्व फैल रहा है, तो इसका समाधान नहीं होगा। इससे क्या हानि होगी देश को? इससे महान हानि होगी कि मत मतांतर फैल जाएंगे और जनता आपस में टकराएगी। इससे कोई लाभ होने वाला नहीं। इसी प्रकार से राजनीतिक लोग आपस में टकरा रहे हैं। जनता जिनसे न्याय और अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी और आशा करती थी कि ये लोग सत्ता में जाएंगे और हमें न्याय देंगे, अब वे स्वयं घोटाले कर रही। और वे क्या कहते हैं? नेता लोग भी एक बड़ी विचित्र बात कह रहे हैं, हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है, हमारा दमन हो रहा है। एक पार्टी दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप कर रही है। ये क्या व्यवस्था है? ये कोई व्यवस्था नहीं है। अब ये राजनीतिक षड्यंत्र है। जब आदमी घोटाला करता है तो उस पर जांच होनी चाहिए। इसमें क्या आपत्ति है? आपत्ति तो तब है जब जांच होने के बाद हमारे साथ अन्याय हो। जांच होने दो, जनता को भी संतोष रखना चाहिए। यदि नेता की जांच हो रही है तो जनता को संयम की आवश्यकता है। जनता इसमें क्यों कूद रही है? घोटाले हो रहे हैं और यदि घोटाले हो रहे हैं, एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप लगा रहे, तो इसको आने दो, सबका नंबर आने दो, तभी तो देश का विकास होगा। और हम नेताओं की रक्षा करें। परंतु जो गरीब आदमी होते हैं उनके साथ कोई नेता नहीं आता। नेता अपने स्वार्थ के लिए गरीब लोगों को सड़कों पर उतारती है, चुनाव के लिए, मतदान के लिए, और नेता ही अपराधियों को पनाह देते हैं। अपराधियों को संरक्षण दे करके वो राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। यह हमारे देश में हो रहा है। धर्म के ऊपर भी यही है। कुछ लोग भारतीय संस्कृति का दमन करना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? और कुछ लोग तो हमें वोट दे ही देंगे और
इन लोगों का दमन करो। तो दमन नीति कभी सफल नहीं हुआ। तो दमन की नीति क्या होती है? दमन का दमन दमन के द्वारा होता है। ये न्यूटन का लॉ है बल का। हम जिस वस्तु को धकेलते हैं तो हमें उतना ही बल लगाना पड़ता है, उससे अधिक बल हमें लगाना पड़ेगा। तो धार्मिक लोग भी जागरूक हुए। धर्म की परिभाषा तो केवल प्राकृतिक है और प्रत्येक वस्तु में अपना धर्म है। तो नेताओं को भय नहीं लगना चाहिए। यदि जांच हो रही है तो उसकी कोई ऐसी चिंता नहीं माननी चाहिए और उस पर खुश होकर के भाई जांच कराओ हमारी, हमें क्या चिंता है। लेकिन जनता को सड़क पर उतार के और यहाँ विध्वंस करना, जनता में टकराव पैदा करना, ये नेताओं का काम नहीं है और नेताओं को इससे सावधानी बरतनी चाहिए। देश लूटने वाले नेता, देश लूटने वाले नेता क्या क्या रह गया लाप रहे। देश लूटने वाले नेता, देश लूटने वाले नेता क्या क्या रह गए अलाप रखे। क्या क्या राग अलाप रहे। ईडी की शक्ति के आगे, ईडी की शक्ति के आगे डर कर थर थर कांप रहे। डर कर थर थर कांप रहे। डर कर थर थर कांप रहे।